हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी ऑल न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली क्योंकि मैं अपनी गाड़ी को लेके जा रहा हूँ स्कोडा के सर्विस सेंटर में एंड देखते हैं इसके जो कैंपेन्स आए हैं तो उसमें क्या क्या अपडेट होता है मेरी कार में। तो सबसे मेजर अपडेट जो मुझे चाहिए इस समय वो है अपना एसी का, क्योंकि फरवरी का मंथ है एंड गर्मियाँ अभी से इतनी आ गई हैं तो आगे पता नहीं गर्मियों में क्या ही होना है। एंड सेकंड अपडेट मैं देखता हूँ कि अगर पावर विंडो रोल अप जो एक बार में नहीं होती है ऑटो अप में, तो उसका भी कुछ अपडेट आया है या नहीं। एंड थर्ड चीज़, क्लच से थोड़ा आवाज़ आ रही है जैसा कि मैंने अपने ओनरशिप रिव्यू में आपको शेयर किया था, तो उसको भी दिखाते हैं कि क्या इशू हो गया है। गाड़ी ने सिर्फ 13,000 किलोमीटर्स क्लॉक किए हैं एंड अभी से ये सब आवाज़ें मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ अपनी कार में। एंड फोर्थ चीज़ जो सारी स्कोडा कुशाक्स में है, स्क्वीकिंग साउंड। तो स्क्वीकिंग साउंड के रिगार्डिंग एक दो बार मैं जा भी चुका हूँ। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने लुब्रिकेट किया था डोर बीटिंग्स में, उससे सिर्फ स्टेन्स आ गए थे ग्रीस वगैरह के और कुछ भी नहीं हुआ। सेकंड टाइम इन्होंने कुछ 3M टेपिंग वगैरह लगाई, उससे सॉल्यूशन मतलब आवाज़ तो गायब हो गई थी बट वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन था। टेम्परेरी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिनों तक आवाज़ शांत साइलेंट नहीं रही थी, इस समय फिर से आवाज़ आनी शुरू हो गई है। तो अभी हम लोग जाते हैं एंड देखते हैं कि इसका कुछ परमानेंट सॉल्यूशन कंपनी ने दिया है या अभी भी वो लोग टेप वगैरह पे चल रहे हैं। तो चलते हैं स्कोडा के सर्विस सेंटर। अपॉइंटमेंट वगैरह मैंने ले ही लिया 11 बजे का एंड 10:50 यहीं पे हो गया। अभी भी लगभग 6-8 किलोमीटर और आगे जाना है। एसी का तो यार इतना मेजर इशू है, पर देखिए 22.5 पे चल रहा है एंड ऐसा लग रहा है कि अभी भी गर्मी मचा रहा है। और इंजन अगर आइडलिंग कर दे तो एकदम ही रिस्पॉन्स ज़ीरो हो जाता है इसका। तो चल के देखते हैं कि एसी अपडेट के बाद क्या कुछ फ़र्क आया है या वैसे ही पुअर रिस्पॉन्स आ रहा है। आप लोग भी अपना रिव्यू मुझे शेयर करिएगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। एंड आइए मिलते हैं। पावर विंडो की जब भी मैं वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या इशू है, तब तक ये अच्छे से काम करने लगता है। तो आज एक बार फिर से टेस्ट करते हैं इसको। देखिए भाई इतना हल्का सा ऊपर होता है, आधे तक भी नहीं आता है एंड ये अपने आप नीचे रहता है। अब देखिए, अब तो ऑटो अप भी नहीं हो रहा है ये, बस अब देखिए हुआ। थर्ड टाइम पे हमेशा 3 बार लगते हैं इसको ऊपर करने में। तो फाइनली आज रिकॉर्ड भी कर ली मैंने ये चीज़ एंड ये चीज़ मैं इसको एक बार सर्विस सेंटर में भी दिखाऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने सर्विसिंग कराई थी अपनी कार की तो वो लोग कह रहे थे कि कुछ प्रूफ दीजिए वीडियो टाइप का। तो आज मैं उनको प्रूफ भी देने वाला हूँ कि ये इशू है एंड इसका रिजोल्यूशन फाइनली लूँगा ही। कुछ लोगों ने बताया कि पूरा ये कंसोल चेंज होता है, बट मुझे नहीं पता कि ये लोग क्या सोल्यूशन देने वाले हैं इसका। तो वहाँ चल के देखते हैं। तो भाई जाम लग गया बहुत ही तगड़ा एंड अगर माइलेज थोड़ा फोकस करा जाए तो आप देख पा रहे हैं 40 मिनट में सिर्फ 8 किलोमीटर का ट्रिप हुआ है एंड माइलेज फॉर्च्यूनर से भी नीचे आ गया है, मतलब सिंगल डिजिट्स में माइलेज आ गया है। तो 1 लीटर इंजन में और फॉर्च्यूनर कितने पावरफुल इंजन में क्या फ़र्क हुआ। अब बट अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म देखा जाए सिंस रिफ्यूल, तो आप देख पा रहे हैं अभी लगभग 70% फ्यूल बचा हुआ है एंड गाड़ी ने क्लॉक करे हैं 279 किलोमीटर्स। तो रिफ्यूल से अगर माइलेज देखा जाए तो 16.8 का निकल के आ रहा है। तो ये डिसेंट माइलेज है, इसमें हाईवे ट्रिप हुआ है इसलिए इतना दिख रहा है। एंड अगर एकदम लॉन्ग टर्म देखा जाए तो ये भी सिंस रिफ्यूल जैसा ही होगा। ये रिफ्यूल पे गलत दिखा रहे हैं टावर 45 मिनट्स। फ्यूल अप मैंने करवाया था इसको लगभग 3-4 दिन पहले एंड लॉन्ग टर्म में ये सही दिख रहा है आपका 3 डेज। तो ये भी एक ग्लिच अभी पकड़ में आ गया है। आप लोग ही बताइएगा कि आपकी स्कोडा कुशाक में भी सिंस रिफ्यूल में गलत इन्फॉर्मेशन शो करता है या सही करता है। एंड अगर रेंज की बात करी जाए तो अभी भी 570 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर 570 और 280 किलोमीटर यहाँ चल चुकी है तो एक फुल टैंक में लगभग 800 किलोमीटर हम लोग क्लॉक कर सकते हैं अगर एक्सप्रेसवे या कोई भी हाईवे पे अच्छे से क्रूज कर रहे हैं, रेस्ट ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं। तो
तो बाकी मैक्सिमम माइलेज तो मैंने 18.5 की निकाल रखी है, इससे ऊपर आज तक नहीं मिलती है। अब पता नहीं मेरा ड्राइविंग स्टाइल, जबकि रैश भी नहीं है तो भी माइलेज मुझे नहीं मिलता है इसमें। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, 18.5 भी बुरा माइलेज नहीं है। भाई मेरे हिसाब से ये ग्लिच नहीं, मैंने गलत बोल दिया। मुझे लग रहा है ये टाइम दिखा रहा है कि रिफ्यूल होने के बाद 8 आवर 48 मिनट्स कार ने इंजन स्टार्ट रहा है या कार को हमने ड्राइव किया है। तो मेरे हिसाब से ये सही इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, मेरी गलती होगी इसको समझने में। कभी कभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी स्कोडा कुशाक का इंजन साउंड बढ़ गया है, केबिन के अंदर साउंड आने लग गया है, जो कि जब मैंने नई कार निकलवाई थी तो बहुत ही साइलेंट था। एंड अभी सिर्फ 13,000 किलोमीटर ही चला है, तो इतनी साउंड नहीं बढ़नी चाहिए थी। या हो सकता है कि मैं फैमिलियर हो गया उस साउंड से, इसलिए मुझे ये ज़्यादा फील होता है। एंड म्यूज़िक ऑन हो तो कोई भी साउंड नहीं फील होती है, एंड म्यूज़िक अगर ऑफ है तो लगता है कि थोड़ा शोर मचा रहा है। बट अगर दूसरे लोग बैठते हैं जिनके पास दूसरी कार्स हैं, तो वो लोग यही कहते हैं कि यार इसका इंजन बहुत ही साइलेंट है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या सही में इसका इंजन साउंड बढ़ गया है या मुझे ही ऐसा फील होता है। तो भाई अभी बज गया है लगभग 3 एंड गाड़ी मेरी मिल गई थी 5-10 मिनट पहले। तो अब अगर मैं अपडेट दूँ कि क्या क्या आज काम हुए, तो पहले तो कैंपेन्स के बारे में बता दूँ कि मेरी कार के लिए कौन कौन से कैंपेन्स आए हुए थे। तो पहला तो ये एसी का कैंपेन आया हुआ था, सेकंड पावर विंडो का कैंपेन भी आया हुआ था, एंड थर्ड जो क्लच नॉइस में बता रहा था उसका तो लुब्रिकेशन ही होना था, उसका कोई कैंपेन वगैरह था नहीं। बट फोर्थ इशू जो था स्क्वीकिंग साउंड, वो लोग बता रहे थे कि इस कैंपेन में 3M टेपिंग आई है जो कि आपके में लग चुकी है। तो इसके बाद अभी कोई भी सॉल्यूशन नहीं है उनके पास। तो अब मुझे नहीं पता यार, आप लोग बताइए कि क्या 3M टेपिंग से सही में सॉल्यूशन मिला है, क्योंकि मेरी कार में क्या था, 1 महीने तक आवाज़ गायब हो गई थी, बट उसके बाद फिर से वो कंटिन्यू हो रही है। इस समय स्क्रीनिंग साउंड बहुत गंदी आती है। जैसी अनइवन सरफेस पे गाड़ी वगैरह चलती है या चैसी पे जब भी जोर आता है तब वो साउंड आती है। तो मैंने उनसे कहा 3M टेप या हटा के दोबारा से लगा दीजिए, हो सकता है फिटिंग वगैरह में दिक्कत हो गई हो। तो वो इस चीज़ के लिए एग्री इन्होंने नहीं किया। बट मैं एक बार मेल वगैरह कंपनी को लिखूंगा, एस्केलेट करूंगा इसको कि क्यों ये चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। एंड बात करें सर्विस वगैरह की, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, मेरे सिटी लखनऊ में सर्विस से मैं सेटिस्फाइड हूँ। सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगती है इनकी कि ट्रांसपेरेंसी पूरी 100% है। बाकी कंपनीज में कैसे होता है, अगर आप कार सर्विस कराने गए हैं तो वो लोग साफ मना कर देते हैं कि आप लोग कस्टमर लाउंज में बैठ जाइए, विंडो से देखते रहिए, बट कार के बगल में जाना अलाउ नहीं करते हैं। बट यहाँ पे केस अलग होता है, यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी रोक टोक नहीं है। आप कार के बगल में खड़े होकर काम करवाइए अपना, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे यही लगती है इनकी। अगर कोई डर है मन में इन लोगों के तो चलो रोक रहे हो। जैसे मारुति में क्या होता है, कई बार मैंने सुना है कि एयर फिल्टर वगैरह चेंज होता ही नहीं है, बट उसके पैसे वगैरह लगा दिए जाते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या है, क्वांटिटी इतनी नहीं है मारुति हुंडई जितनी, तो हो सकता है कि इसलिए अलाउ कर देते हो, क्योंकि काम तो पूरा क्वालिटी वाला होता है जितना भी होता है। एंड बस यही चीज़ खल रही है कि यार स्क्वीकिंग साउंड का सॉल्यूशन अगर कुछ मिल जाता। अब देखता हूँ कंपनी वगैरह को एस्केलेट करके क्या जवाब आता है इनका। एसी की बात करें तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। अभी 2 मिनट जज करना अच्छी बात नहीं होगी, तो मैं एक प्रॉपर रिव्यू इसका दूंगा आपको 1 आध हफ्ते दिन यूज़ करने के बाद, कि क्या सही में कुछ फ़र्क पड़ा है या सिर्फ साइकोलॉजिकल इफेक्ट आया कि हाँ सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है तो एसी काम करना चालू हो गया है। अब एक इशू, पता नहीं इशू है कि क्या है, बट सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद जो मुझे स्ट्रेंज सी चीज़ एक दिखी, गाड़ी को मैं करता हूँ साइड में, रोक के इसको दिखाता हूँ कि क्या इशू मुझे एक लगा जैसे मैंने गाड़ी वहाँ से स्टार्ट करी। तो आप लोग भी बताइएगा कि जिन ने सॉफ्टवेयर अपडेट कराए हैं तो क्या आपकी गाड़ी में भी ये दिक्कत आई है। तो कार को करता हूँ मैं न्यूट्रल पे। अब देखिए कार है न्यूट्रल पे, मैं क्लच प्रेस कर रहा हूँ
अब कुछ नहीं हो रहा है। एक मिनट मैं कार को बंद करके स्टार्ट करता हूँ। गाड़ी करी स्टार्ट, अब कुछ नहीं हो रहा। उस समय पे क्या हो रहा था, न्यूट्रल पे जैसे ही क्लच दबा रहे थे या क्लच को रिलीज कर रहे थे तो आरपीएम ऊपर भागा जा रहा था, लगभग 1200-1400 तक। तो मैंने जब उनको कंप्लेन करी कि यार ये दिक्कत मेरी कार में थी ही नहीं, तो उन्होंने एक ब्रांड न्यू स्कॉडा कुशाक दिखाई कि ये देखिए सर, इसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है अभी, एंड इसमें भी ये सेम प्रॉब्लम क्या, सेम बिहेवियर इसमें भी नोटिस हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर हो सकता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट से ये दिक्कत हो। तो बट अभी ये चीज़ एविडेंट नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि उस समय एक आध बार पे ही हुआ हो। बाकी आगे अगर ये इन फ्यूचर दिक्कत दोबारा से आएगी तो मैं वीडियो पे ज़रूर शेयर करूँगा। एंड सबसे बढ़िया चीज़, पावर विंडो का सॉल्यूशन मिल गया। अब अगर मैं आपको एक बार दिखाऊं पावर विंडो, तो बढ़िया से ये डाउन तो खैर एक बार में होती ही थी, अब भी इस समय बढ़िया से हो रही है। तो मेन ऑटो अप का दिक्कत थी जो कि इन्होंने रिजॉल्व कर दी है। तो अब देखते हैं कितने दिन ये भी चलता है, कहीं दोबारा से ये सब इश्यूज आने स्टार्ट ना हो जाए, बस ये डर लगता है। एंड बस इस क्विकिंग साउंड का मैं 2-3 बार आपको बता भी चुका हूँ कि सोल्यूशन नहीं मिला, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या 3M टेपिंग से आपकी कार में रिजोल्यूशन मिल गया या उसके कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम दोबारा से आने लग गई। वो लोग कह रहे थे कि लुब्रिकेशन मार देते इंडोर बिल्डिंग्स पे। मैंने उनको खुद ही मना कर दिया था कि यार लुब्रिकेशन से स्टेन्स के अलावा कुछ भी नहीं होना है, 5-6 वॉश लग जाती है उसको साफ़ करने में, तो फालतू काम बढ़ाने वाली बातें हैं ये। एंड कस्टमर सर्विस से मैं सेटिस्फाइड हूँ पूरा। लखनऊ में सर्विस इनकी अच्छी मिलती ही है। एंड बाकी और कोई अपडेट तो ऐसा नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी सर्विस मिल रही है। एंड कोई क्वेरीज हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।